मॉर्निंग। हम आज करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ऑफ ग्रुप 15 इन पी ब्लॉक। लेट्स सी ऑन द बोर्ड द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करें तो ग्रुप 15 के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। दीज आर द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 15: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. And these are the different oxidation state: +1, +2, +3, +5, +4, +5. You know the +3 and +5 is the most common oxidation state of a group 15. तो ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं विद ऑक्सीजन, बट नाइट्रोजन की एक्सेप्शन है कि वो +1, +2, +4 में भी डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। तो दीज आर द फॉर्मूला in which group 15 element react with oxygen to form a different oxide in oxidation state +1, +2, +3, +4, +5. But here is the question is that when we take that example N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, here is the element is same. This is a nitrogen, but the oxidation state of the nitrogen is different. This is a +1 in a N2O, +2 in NO, +3 in N2O3, +4 in N2O4 and +5 in N2O5. अगर आपको नहीं पता चलता तो you can calculate. वो कैलकुलेट कैसे करनी है आपको पता है, you know very well. अब हमने इनका ऑर्डर करना है, ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ. क्या करना है बेटा? ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ. तो जब एलिमेंट सेम हो और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर रहेगा? विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एसिटिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज. तो यहाँ पर नाइट्रोजन की +1 है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, +4, +5. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर कौन सा होगा? N2O5, उसके बाद N2O4, देन N2O3, देन NO, देन N2O. ये तो फर्स्ट सिचुएशन होगी. सेकेंड सिचुएशन क्या है कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है. देखो इसमें क्या था, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एलिमेंट सेम था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी बेटा? डिफरेंट. नाउ द सेकेंड पॉसिबिलिटी, वो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? अगर डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट जैसे मैं +3 की बात करती हूँ, N2O3, P4O6, AS4O6, SB4O8, Bi2O3. इसमें क्या है? एलिमेंट डिफरेंट बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? सेम है. तो इसमें एसिटिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा? क्या ऑर्डर होगा? विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी देन एसिटिक कैरेक्टर विल इंक्रीज. तो अगर हम यहाँ पर देखें इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 बट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ नाइट्रोजन इज हाइयर. अब मैंने बोला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एसिटिक होगा. क्लियर है? दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. याद रखना है आपने, अगर एलिमेंट सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. अगर आपके पास एलिमेंट डिफरेंट है और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज. दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस. नेक्स्ट वन इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स halogen and group 15 element that is represented by E when it react with the halogen to form a two types of a halide. One is a trihalide
with a general formula EX3, and the second one is a pentahalide with a formula EX5. अगर हम पूछे कि why group 15 element form a trihalide and pentahalide, क्यों? Due to +3 and +5 oxidation state, because they have a general electronic configuration NS2NP3. This is a NS, this is a NP. They are having a 3 unpaired electron in a ground state. It show +3 oxidation state, then it form a trihalide, but in a excited state. In excited state, the electron from NS go to the ND. Now in a excited state, they are having a +5 oxidation state because they are having a +5 unpaired electron, and they can form a pentahalide. What is the exception? क्या है? नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड. क्यों नहीं बना सकता? बिकॉज इन नाइट्रोजन d ऑर्बिटल इज एब्सेंट. अब जब d ऑर्बिटल एब्सेंट है तो ns के इलेक्ट्रॉन की आगे एक्साइटेशन हो सकती है? नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि आगे D होना ज़रूरी है, और वो D कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द फास्फोरस. तो इसी वजह से नाइट्रोजन पेंटाहालाइड नहीं बनाता. अब हम इनका करेंगे स्ट्रक्चर. ट्राइहालाइड और पेंटाहालाइड का क्या स्ट्रक्चर है देखो. जर्नल, यू कैन कंसिडर एनी एलिमेंट इंस्टेड ऑफ अ E, एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 15. देखो फर्स्ट वन इज अ EX3, 1/2. How many valence electron are there? 5 plus 3, 8/2, 4. Its hybridization is sp3. The electron pair is 4, bond pair is 3, lone pair is 1. What is shapes? Its shape is pyramid. EH3 की तरह ही है बेटा सेम, बट H की जगह क्या आ गया? X. The name of this shape is pyramidal. If I am talking about EX5, 1/2, 5 plus 5, 10/2, 5. Hybridization is sp3d. 5 की क्या शेप होते? इलेक्ट्रॉन पेयर इज 5, बॉन्ड पेयर इज 5, एंड द लोन पेयर इज 0. 5 की क्या शेप होती है? ऐसे बनाते हो. ई सेंटर में 5 एक्स इसके साथ जुड़ गए. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? ट्रायगोनल बाइपिरामिड. क्लियर है? आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली. अब कुछ बेसिक्स, थोड़े से कंसेप्ट हैं इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सी, नेक्स्ट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ अ ट्राइहैलाइड. द बॉन्ड एंगल ऑफ अ ट्राइहैलाइड ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज, कि वो कह रहे हैं कि बॉन्ड एंगल एक पर्टिकुलर एलिमेंट का डिक्रीज होता है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की क्या होगी? इंक्रीज. हियर सी द एग्जांपल. दिस इज अ PF3, PCl3, PBr3, PI3. अब आप क्या देख रहे हो? द एलिमेंट इज कांस्टेंट, वो क्या है? P, बट द हैलोजन इज चेंज्ड फ्लोरीन टू आयोडीन. आपको पता है कि फ्लोरीन का सबसे स्मॉल साइज है, सबसे स्मॉल साइज है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है. तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की, और उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा. तो ऐसे ही है, सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और बॉन्ड एंगल सबसे कम है. तो वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल इधर से जाते जाते बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? देखो क्या रीज़न है बेटा. साइज इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से, साइज बढ़ने से जो बॉन्ड पेयर है वो सेंट्रल मेटल एटम से बहुत दूर चले जाते हैं. जब वो साइज बढ़ गया तो जो बॉन्ड पेयर है बहुत दूर हो गए, तो उनके बीच में रिपल्शन क्या हो गई? कम.
जब रिपल्शन ही नहीं हुई तो क्या बॉन्ड एंगल बढ़ेगा? कल आपको बताया था बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ता है, अगर रिपल्शन होगी तो एंगल बढ़ेगा। अब ये यही का यही है, इनमें रिपल्शंस नहीं हो रही तो क्या एंगल बढ़ेगा? नहीं, तो एंगल क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर है? उसके बाद ट्राइहलाइड ऑफ अ नाइट्रोजन वो कैसे एक्ट करते हैं? एज अ लुईस बेस। क्यों? अगर हम कहें NX3 3 बॉन्ड बना रहा है और इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको? लुईस बेस। जैसे अमोनिया में भी करा था, NH3 एक्ट एज अ लुईस बेस बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट अ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है? इंक्रीज। और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है? डिक्रीज। मूविंग डाउन अ ग्रुप। क्यों? मूविंग डाउन अ ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर effect. That's all about the chemical properties. With this, all the chemical properties of our group 15s are finished. Next, we will do the anomalous properties or anomalous behavior of a nitrogen in the next video, or after that we will start with the compound. I hope you are enjoying the video. If you are having any doubt, you can ask and do comment. Thank you and have a nice day.